नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। चोरी की ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल के साथ 3 गिरफ्तार। अधर में लटका बिहार सरकार का स्वच्छता मिशन अभियान। बारात से गुम हुई युवती का शव लखराव के पोखर से बरामद। सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूरों की भारतीय दूतावास ने ली शुद्ध वापसी शुरू। और ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग। वृंदावन पेट्रोल पंप के समीप मची अफरा तफरी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। और वर्षा टाइम्स विस्तार से। अथुआ प्रखंड के गोपेश्वर महाविद्यालय परिसर में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों, छात्रों और कॉलेज कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने किया, जिसमें मानव की परीक्षा दे रहे छात्रों ने परीक्षा समापन पर एक नामित पौधा परिसर में लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। पर्यावरण मित्र के साथ मानव अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर हीरामन राम, प्रेक्षक प्रोफेसर मुबारक हुसैन, वीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार, प्रोफेसर राजेश्वर बैठा, संजय राय, मोतीलाल प्रसाद सहित सभी परीक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौधा लगाते पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ये प्राणवायु की फैक्ट्री है। अगर हम भावी पीढ़ी को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पौधा लगाना होगा। मीरगंज थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़का गांव से एक चोरी की ट्रैक्टर एवं एक मोटरसाइकिल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा इस मामले में एक लाइनर को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके रैकेट में शामिल और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सूरज यादव लाइनर पिता बलिस्टर यादव ग्राम बाबूबंदी थाना खामपर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश तथा शैलेश यादव लाइनर पिता विचार चौधरी ग्राम संसार बनतरिया थाना भोरे और अजय कुमार कुशवाहा पिता स्वर्गीय रमेश भगत ग्राम बैकुंठपुर थाना भोरे जिला गोपालगंज शामिल हैं। उक्त ट्रैक्टर जामो बाजार सिवान थाना क्षेत्र से चोरी कर ले जा रहे थे, तभी पुलिस को जानकारी हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार गोपालगंज जिले में सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान को लेकर कई तरीके का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गांव-गांव से कचरा उठाकर उसका निष्पादन करने के लिए योजना बनाकर काम शुरू हुआ। इसके लिए स्वच्छता कर्मियों की तैनाती भी की गई, परंतु ये योजना जमीन स्तर पर दम तोड़ती हुई दिख रही है। स्वच्छता कर्मियों को भुगतान नहीं मिलता है, जिसको लेकर 2 सालों से कई पंचायतों में कार्य ठप हो गया है। अधिकांश जगहों पर कचरा उठाने वाले ठेला, ई रिक्शा और अन्य संयंत्र जंग खा रहे हैं। स्वच्छता कर्मियों ने काम बंद कर दिया है। सरकार के अधिकारी कहते हैं कि इसका संचालन पंचायत स्तर से ही गांव के लोगों से 30 रुपए प्रत्येक महीना एकत्रित करके करना है, परंतु पंचायत के प्रतिनिधि और स्वच्छता कर्मी पैसों की वसूली नहीं कर पाते हैं। सरकार इसके लिए कोई भुगतान कर ही नहीं रही है। ऐसे में इस योजना को बंद होना ही है। अब आने वाले चुनाव में कई क्षेत्रों में ये मुद्दा भी बन सकता है। बिहार सरकार इस योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रत्येक पंचायत में भारी भरकम राशि खर्च कर चुकी है। कई पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया है, परंतु मिला जुलाकर अधिकांश पंचायतों में ये कार्य ठप है। ताजा तस्वीर उचका गांव प्रखंड के साखे खास पंचायत से आई है, जहां लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का साइकिल वाला ठेला खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है। यहाँ 2 वर्षों से अधिक हो गए हैं। घर घर से कचरा उठाने वाला काम बंद है। योजना बड़ी धूमधाम से शुरू की गई थी, परंतु कुछ ही महीने इसका संचालन हुआ, ये योजना बंद कर दी गई है। फिलहाल स्वच्छता कर्मी पैसों की मांग कर रहे हैं। इसके बाद मद में ना तो सरकार के पास कोई फंड है और ना ही पंचायत प्रतिनिधियों के पास। ऐसे में पूरा संयंत्र जो कचरे का निष्पादन करता था, अब दिन प्रतिदिन स्वयं कचरे के ढेर में तब्दील हो रहा है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना अध्यक्ष के लखराव शिव मंदिर परिसर के पोखर से एक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवती की पहचान हुस्सेपुर पंचायत के जानकी नगर गांव के सुनील यादव की पुत्री के रूप में की गई है। युवती के घर वालों के अनुसार 23 तारीख को गांव में बारात आई थी। इसी दौरान 3 युवकों के द्वारा लड़की को जबरन उठा लिया गया था। रात भर खोजबीन के बाद परिवार वालों ने भोरे थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि पुलिस के पास आवेदन होने के बावजूद
मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। नतीजतन युवती का शव लखराव शिव मंदिर स्थित पोखर से बरामद हुआ। परिवार वालों का कहना है कि समय रहते पुलिस मामले की जांच की होती और गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पेश आई होती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। सनद रहे कि लखराव शिव मंदिर स्थित पोखर से कुछ माह पूर्व भी एक शव बरामद किया गया था। अपराधियों के लिए ये धर्मस्थली सुरक्षित जगह बन गई है। घटना के संदर्भ में पुलिस की सक्रियता की बात कही जाए तो हुस्सेपुर पुलिस चेक पोस्ट भी है, 112 की टीम भी गश्त करती है। फिर भी इस तरह की घटना पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रही है। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस देर आई दुरुस्त आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के अनुसार फॉरेंसिक टीम को अनुसंधान के लिए बुलाया गया है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। परिवार वालों ने नौका टोला के एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। घटना की खबर मिलने के बाद माले नेता जितेंद्र पासवान भी घटनास्थल पर पहुंचे। उग्र ग्रामीणों को शांत कराते हुए हथुआ एसडीपीओ से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बिहार के डीजीपी विनय कुमार को भी सूचना देकर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार करीब 1.5 वर्षों से पदस्थापित अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार के द्वारा दाखिल खारिज लेकर आए प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व वसूली सहित विवादित मामलों के ससमय निष्पादन कर बिहार में 49वां स्थान पर मांझा अंचल को पहुंचाकर प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। आजादी के बाद कितने अंचलाधिकारी आए गए, परंतु जो कार्य पूर्व अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं किया जा सका उस कार्य को मांझा के 1.5 वर्ष में वर्तमान अंचलाधिकारी के द्वारा कर दिखाया गया है, जिसकी वजह से मांझा अंचल भी उत्कृष्ट कार्य करने में श्रेष्ठता दिखा रहा है। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार समकालीन अभियान के तहत मांझागढ़ पुलिस ने पूर्व कांड में फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना कांड संख्या 387/2024 के नामजद अभियुक्त मांझागढ़ थाना क्षेत्र से सिपाही खास गांव के अमीरका पासवान के पुत्र अक्षय लाल कुमार पासवान करीब 1 वर्षों से फरार थे, जिसका मांझागढ़ पुलिस तलाश कर रही थी। इसी बीच मांझागढ़ पुलिस को सूचना मिली। मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शनिवार की रात्रि अभियुक्त को छापेमारी कर गिरफ्तार किया और रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसकी जानकारी अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार राम ने दी है। सऊदी अरब के यानूब शहर स्थित सेंडन इंटरनेशनल कंपनी में फंसे बिहार, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के लगभग 300 भारतीय श्रमिकों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शनिवार को पहले चरण में 55 मजदूरों का जत्था सकुशल भारत रवाना हुआ, जिनमें गोपालगंज समेत बिहार व यूपी के मजदूर भी शामिल हैं। आपको बताएं कि पूर्व में इस संबंध में रेडियो वर्षा ने खबर चलाई थी। खबर के बाद स्थानीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसे विदेश मंत्रालय के संज्ञान में ले गए। इसके बाद बिहार सरकार के श्रम विभाग के संयुक्त श्रमायुक्त ने 19 मई को विदेश मंत्रालय के खाड़ी प्रभाग को पत्र भेजा। मंत्रालय स्तर पर पहल करते हुए श्रमिकों की वतन वापसी के लिए कंपनी व वहां की सरकार से बात कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई, जिसके बाद मजदूरों को वतन लौटने की प्रक्रिया होने लगी। रविवार को भी 75 मजदूरों का नाम भेजने के लिस्ट में शामिल किया गया। शनिवार रात वतन लौट रहे कई मजदूरों ने इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कुचकागांव थाना क्षेत्र के वृंदावन पेट्रोल पंप के समीप गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर रविवार की दोपहर में अपने घर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक आग लग गई। आग लगते ही चलती गाड़ी से चालक ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। जब आग लगी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर कूदा तो चलते ट्रैक्टर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरा। आग लगने के बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने पर अग्निशमन वाहन पहुंचा। अग्निशमन कर्मी राजीव रंजन कुमार अपने साथियों के साथ आग बुझाते तब तक देखते ही देखते धू का ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। आग लगने पर NH पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही एवं आसपास के लोग भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करते दिखे। ट्रैक्टर ट्रॉली उचकागांव थाना क्षेत्र के साहिब राय टोला के अक्षय लाल प्रसाद की बताई जा रही है, जो लगभग 1.5 साल पहले ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदी थी। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि चालक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी खाली करके अपने घर ले जा रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर के इंजन से धुआं निकलने लगा। अचानक ने धुआं निकलते देख चलती गाड़ी से कूद गए। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के किनारे गड्ढे में जाकर गिरी और भयंकर आग लगी। चालक ने बताया कि तार के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो गई। वहीं दूसरी तरफ थावे थाना क्षेत्र के गोपालमठ गांव के भी खरपतवार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। अग्निशमन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर खरपतवार में लगी आग पर काबू पाने में जुटी हुई थी। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र के माधोमठ गांव में खेल रहे एक 9 वर्षीय बच्चे को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दिया।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मामले की जांच में जुटी है। मृतक की पहचान श्रीपुर थाना क्षेत्र के माधोमठ गांव निवासी सर्वेश्वर गोस्वामी के बेटे ऋषभ कुमार के रूप में की गई है। दरअसल घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ऋषभ कुमार अपने घर से कुछ दूरी पर खेल रहा था। इसी बीच एक अनियंत्रित ट्रैक्टर द्वारा उसे कुचल दिया गया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हुआ। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चोरी के ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल के साथ 3 गिरफ्तार। अधर में लटका बिहार सरकार का स्वच्छता मिशन अभियान। बारात से गुम हुई युवती का शव लखराव के पोखरे से बरामद। सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूरों की भारतीय दूतावास ने ली शुद्ध वापसी शुरू। और ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग। वृंदावन पेट्रोल पंप के समीप मची अफरा तफरी। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।